सभी आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मनी बहनों का हमारे आज के इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो बहनों, आज की वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाली है जो मानदेय से रिलेटेड है। केंद्र सरकार ने जारी की आंगनबाड़ी मानदेय की सूची, किस राज्य को कितना मिलता है मानदेय, तो और भी कई जानकारियां लगी हुई बहनों। आंगनबाड़ी बहनों को हेल्थ कार्ड बनाने के लिए भी आदेश आए हैं। हम आपको इसी वीडियो में भी दिखाएंगे। और जो नई आंगनबाड़ी वर्कर हैं उनको कैसे कैसे कार्य करने होंगे उसका भी अभी हम आपको पूरी न्यूज़ सुनाते हैं। लोकसभा में सपा में सांसद धर्मेंद्र यादव ने केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार से आंगनबाड़ी वर्करों के मानदेय, प्रोत्साहन राशि और अन्य मूलभूत सुविधाओं के संबंध में सवाल पूछे हैं, जिनका विवरण इस प्रकार है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और आंगनबाड़ी सहायिकाओं को प्रदान किए जाने वाला वर्तमान मूल मानदेय कितना है, पूछा नहीं था अभी सांसद में वीडियो जो वायरल हुआ था। और केंद्र सरकार ने क्या लागू किया वो भी है, आप लोग अंत तक बने रहिएगा। राज्य सरकार केंद्र सरकार द्वारा प्रदान किए जाने वाले पारिश्रमिक में किस प्रकार अनुपूरक करती है तथा विभिन्न राज्यों में इसमें कितनी भिन्नताएं हैं तथा इन भिन्नताओं के क्या कारण हैं, पूछा था सांसद जी ने कि अन्य राज्यों में जो है मानदेय तो ज़्यादा है लेकिन अपने यूपी में मानदेय कम है, पारिश्रमिक कम है, तो ये भिन्नताएं क्यों हैं। सही क्वेश्चन किया था। क्या आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं तथा आंगनबाड़ी सहायिकाओं द्वारा किए जाने वाले कार्य निष्पादन के लिए प्रोत्साहन राशि दी जाती है, ये भी क्वेश्चन किया था। क्या आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय विभिन्न राज्यों में एक समान पद के लिए न्यूनतम मजदूरी मानकों के अनुरूप है तथा सरकार द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में न्यूनतम मजदूरी के अनुरूप आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को मानदेय प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं। महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री श्रीमती सावित्री ठाकुर ने इन सवालों का जवाब देते हुए बताया कि मिशन सक्षम आंगनबाड़ी और पोषण 2.0 एक केंद्र प्रायोजित योजना है। इनके आंसर देखिए क्या आंसर दिए हैं। इस योजना में आंगनबाड़ी केंद्र सरकार की नीति और योजना के लिए अंतर्गत कार्य करती हैं, मतलब योजना के अंतर्गत कार्य करती हैं, जबकि राज्य सरकारें दिन प्रतिदिन कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार होती हैं। आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों और सहायिका मानदेय आधारित सेवाओं पर कार्य करती हैं। इनके कार्य स्थानीय समाज की सहायता के लिए, जिसमें बच्चों की देखभाल और विकास के क्षेत्र में अपनी सेवाएं देना होता है। आंगनबाड़ी इन कार्यों को अपनी स्वेच्छा से करती हैं। नौकरी भाई हर कोई अपनी स्वेच्छा से ही करता है, कोई नौकरी दबाव में नहीं करता है, लेकिन कार्य के अनुरूप क्या मानदेय है, नहीं। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ना कि आंगनबाड़ी अपने स्वेच्छा से कार्य करती हैं या नहीं। कोई भी नौकरी करने वाला, कोई भी काम करने वाला अपने स्वेच्छा से ही कार्य करता है, ये तो कोई आंसर नहीं हुआ भाई। इसके लिए उन्हें मानदेय का भुगतान किया जाता है। केंद्र सरकार समय समय पर आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों और आंगनबाड़ी सहायिकाओं के मानदेय में वृद्धि करती है। समय समय पर तो भाई नहीं करती, पता नहीं कितने सालों के बाद मानदेय में वृद्धि किया। अब से पहले भारत सरकार ने दिनांक 1 अक्टूबर 2018 से निर्धारित अनुपात के अनुसार आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों का मानदेय 3,000 रुपये से बढ़ाकर 4,500 रुपये प्रति माह, और मिनी आंगनबाड़ी का 2,250 रुपये से बढ़ाकर 3,500 रुपये प्रति माह, और सहायिकाओं का मानदेय 1,500 रुपये से बढ़ाकर 2,250 रुपये प्रति माह किया गया था। आंगनबाड़ी वर्करों को मानदेय के अतिरिक्त आंगनबाड़ी सहायिकाओं के लिए 250 रुपये तथा आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों के लिए 500 रुपये प्रति माह प्रोत्साहन राशि दी जाती है। केंद्र सरकार के अतिरिक्त राज्य सरकारें अपने स्तर से इन कार्यकर्त्रियों को अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि और मानदेय भी दे रही है, पर प्रोत्साहन राशि बराबर सबको नहीं मिलती, लेकिन महीना के लास्ट तक सभी वर्करों से काम ले लिया जाता है। ये कहकर आंगनबाड़ी बहनों को इग्नोर कर दिया जाता है कि आप लोग टाइम से काम नहीं करती। अरे टाइम से क्या मतलब, महीने में आगे या पीछे काम कर तो लेती हैं, आखिर में लास्ट में आप काम करवा लेते हैं, तो कहती हैं आपने लेट में काम किया इसलिए आपको प्रोत्साहन राशि नहीं दी जाएगी। भाई ये कैसा सवाल हुआ। पहले काम तो करती उसी मंथ का करती, ना कि पिछले मंथ का करती हैं। तो
ये होता है प्रोत्साहन राशि। नेक्स्ट न्यूज देखिए कि आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री के क्या कार्य होते हैं, कितना मानदेय मिलता है, कितने अवकाश मिलते हैं। मानदेय के बारे में तो हमने आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया, अभी जस्ट अब रह गया कितना अवकाश मिलते हैं और क्या रह गए कि क्या कार्य होते हैं। ये उन सभी आंगनबाड़ी वर्कर के लिए जो अभी नई नियुक्त होकर आई हैं, नवनिर्वाचित हुई हैं, उनके लिए विशेष तौर पर। और हमारी पुरानी बहनें भी ये वीडियो इग्नोर ना करें, उनके लिए भी काम की चीज़ें हैं, क्योंकि अब पहले की अपेक्षा अब कार्य में चेंजिंग आए हैं, तो इसलिए आप लोग वीडियो देख लेंगी तो अच्छा ही रहेगा। और प्लीज़ स्किप करके मत जाइए। हम आपको बताते हैं ये योजना कब से चल रही है। सन 1975 में भारत सरकार की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा 1975 में एकीकृत बाल विकास सेवा योजना चलाई गई थी, जिसका उद्देश्य गरीब बच्चों के स्वास्थ्य, भुखमरी, कुपोषण को दूर करना था। इस योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में इन बच्चों के विकास के लिए आंगनबाड़ी केंद्र खोलने की शुरुआत की गई। आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री के कार्य क्या होते हैं, देखिए हम पूरी न्यूज नहीं सुनाएंगे, आपको थोड़ा सा सुनाएंगे और नेक्स्ट सुनाएंगे अगले वीडियो में। आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री का कार्य महिला की शुरुआती गर्भावस्था से लेकर टीकाकरण, सभी जांच से लेकर प्रसव तक की देखभाल होती है। उसके बाद नवजात शिशु के सभी प्रकार के टीकाकरण, 3 वर्ष के बाद प्रारंभिक शिक्षा आंगनबाड़ी केंद्रों पर पूर्ण की जाती है। चूंकि नई शिक्षा नीति के तहत अब आंगनबाड़ी केंद्रों की प्रारंभिक शिक्षा को प्री प्राइमरी का दर्जा दिया जा चुका है, इसलिए अब निम्न व मध्यम वर्ग के लोगों को अपने ननिहालों को प्ले स्कूलों में एडमिशन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। 3 वर्ष के बाद आंगनबाड़ी केंद्रों में ही पंजीकरण के बाद सीधे प्राथमिक विद्यालय में बच्चों को एडमिशन हो जाएगा। योजना की शुरुआत में आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री के मुख्य कार्यों में निम्न सेवाएं थी। नंबर 1 स्वास्थ्य जाँच, नंबर 2 टीकाकरण, नंबर 3 वृद्ध निगरानी, नंबर 4 शाला पूर्व शिक्षा, नंबर 5 संदर्भ सेवाएं, नंबर 6 पूरक पोषाहार। मेन काम यही होता है आंगनबाड़ी वर्कर का, और जो अन्य जगह लगा देते हैं उसका कोई प्रावधान नहीं था, लेकिन लोग लेटर भी नहीं निकालते और कार्य भी करवा लेते हैं। योजना के शुरुआती समय में आंगनबाड़ी के कार्य सीमित थे, जिसमें आंगनबाड़ी केंद्र में बच्चों की शिक्षा से लेकर बच्चों की गतिविधियां के विकास पर ध्यान दिया जाता है। आंगनबाड़ी केंद्र के बंद होने के बाद आंगनबाड़ी द्वारा गृह भ्रमण, महिलाओं को जागरूक करना जैसे उद्देश्य थे। धात्री महिलाओं को स्तनपान की जानकारी देने व परिवार नियोजन की जानकारी देने पर ज़्यादा जोर दिया जाता था। वर्तमान समय में आंगनबाड़ी के कार्यों को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया गया है, और जो कार्य बढ़ाए गए हैं उसका हम नेक्स्ट वीडियो में कल लेकर आएंगे, तो आप लोग वीडियो जरूर देखिएगा। और भी कई अच्छी जानकारियाँ लेकर आएंगे। तो आज की न्यूज़ बहनों यहीं तक, नेक्स्ट मिलेंगे अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। थैंक यू, नमस्ते।